नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, कुछ दिनों से किसान मुझे अपने गेहूं की फ़ोटो भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये गेहूं की कुछ पत्तियां हैं जो इस तरह से पीली हो रही है, ये क्या है। कुछ किसान जड़ में लगी हुई जो लेयर है आजू बाजू में सफ़ेद रंग की, वो लेयर भेज रहे हैं कि यार ये क्या फफूंद है, और उनकी जड़ सफ़ेद है। तो वो जो लेयर दिख रही है वो माइकोराजा की लेयर हो सकती है। जड़ आपकी सफ़ेद है मतलब फफूंद नहीं है, फसल आपकी मेरे हिसाब से तो ठीक है। वहाँ से चल के कुछ किसानों के साथ ऐसा रीज़न है कि उन्होंने पहला पानी लगाया और खरपतवार की दवाई डाली। तो खरपतवार नाशक अगर हम डालते हैं हमारी फसल में तो उसके प्रभाव से भी कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं उनकी कमी हो जाती है। और जो पहला पानी लगाते हैं तो उसके बाद भी कुछ गेहूं की फसल हल्की सी पीली होती है। तो जो पुरानी पत्तियां अगर आपकी पीली हो रही है तो उसमें आपकी नाइट्रोजन की या मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। उसके साथ ही पानी लगाने से भी अगर पानी ज़्यादा भरा जाता है, अधिक भरा जाता है, तो उससे भी पीलापन आता है। तो अधिकांश किसान भाइयों से मेरा कहना यही है कि आजकल मार्केट में पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व वाली टानी पे आ गई हैं, तो आप उन्हें डालें, उसमें आपको सभी चीज़ें प्राय प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि एक BSF का लिबरल आता है TMX2 करके, इसके अंदर सारे पोषक तत्व जो हैं वो चिलीटेड फॉर्म में हैं। उसके अलावा अपना मेजर सोल आता है बीट स्पेशल, इसमें भी बहुत से पोषक तत्व हैं। उसके अलावा कुछ टॉनिकें आती है जो कि हरापन लाती है, जैसे कि गोल्ड जाइम, धन जाइम और नाइट्रोजाइम, बायोवीटा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आती है। तो आप इनका इस्तेमाल भी अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। और आप या तो TMX2 ले लें इनके साथ, या फिर आप मेजर सोल ले लें। उसके अलावा भी आपको अपने गेहूं में अगर स्टोरेज बढ़ानी है, देखो अगर आप अधिक उत्पादन लेना अपनी फसल में चाहते हैं तो आपको गेहूं में ताकत बरकरार रखना पड़ेगा गेहूं की 35 दिन तक की अवस्था तक के लिए, जब तो वो उधर गबोट पे जाके अच्छे से गबोट डाल पाएगा। गेहूं में अगर अधिक उत्पादन लेना है तो 2 स्प्रे करना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। एक तो 25 से 35 दिन के बीच में, और एक गबोट निकलने से बालियों में फूल धुनक रहा है उससे पहले तक। तो या तो आप अभी TMX2 ले लें या उसके साथ आप अलावा मेजर सोल ले लें, TMX2 ना लेना हो तो। और अगर आप उधर गबोट पे फिर दूसरा स्प्रे कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप मेजर सोल के साथ 05234 जरूर लें, HD फॉर्म में आता है, तो ये रिजल्ट आपको अच्छे दे जाएंगे। मेजर सोल में असल में बात ये है कि मेजर सोल में पोटेशियम और फास्फोरस जो है वो 15% में है, ये अपने इसमें लिबरल में नहीं है। तो आप अगर गबोट पे ये दोनों इनका इस्तेमाल करोगे, पोटेशियम और फास्फोरस का, तो ये उधर हमें अच्छा रिजल्ट दे जाएगी। उसके साथ ही 05234 अगर हम लेंगे तो उसमें सल्फर भी मौजूद रहेगा। और अन्य अगर आपको दिक्कतें लग रही है गेहूं में, जैसे कि अभी आपको स्प्रे करना है, आपको लग रहा है कि यार फफूंद भी है और कुछ कीट भी हैं, तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% में जो आता है उसको मिला सकते हैं। फफूंद नाशक में आप टिल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट सस्ते में दे जाता है, हाइट भी रोकेगा, कल्ले भी बढ़ा देगा, दोनों काम कर देगा। आप टेबुकोनाजोल जो 25% में आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल का। या आप चाहें तो एक स्वाधीन के नाम से आता है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फफूंदनाशक के रूप में, तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। ये जो मैंने अपने टूटे फूटे शब्दों में ये जानकारियां दी है, ये इधर उधर से जो किसानों को रिजल्ट अच्छे मिले हैं उस हिसाब से जुटा करके दी है। कुछ स्प्रे मैंने पिछले साल किए थे अपनी फसल में, उसकी भी जानकारी है। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी जेबरेलिक एसिड बेस्ड टॉनिक डाल रहे हैं, जिस टॉनिक में जेबरेलिक एसिड आता है, या आप किसी भी प्रकार की मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मुख्य पोषक तत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल में, तो आप उसके साथ भी किसी भी प्रकार की फफूंदनाशक या फिर सल्फर वाली दवाइयों का इस्तेमाल अपनी फसल में ना करें। उससे दोनों में से भाई साहब एक के रिजल्ट जो है वो डाउन हो सकते हैं। जैसे कि 05234, इसमें भी सल्फर की कुछ मात्रा आती है, और जो मैंने शुरू में टॉनिक बताई हैं, तो इनका इस्तेमाल आप जो आप टॉनिक डाल रहे हैं उनके साथ ना करें। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टूटी फूटी भाषा में तो है, पर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बात आई होगी। और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी।